एपिसोड 19 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सो हेसू को कमरे में वापस जाने को कहते हैं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, पर हेसू मना कर देती है, ये कहते हुए कि वो उस कमरे में वापस नहीं जा सकती। सो कहते हैं कि वो चेरियों की वजह से ये उनके साथ ना करे। उसने हेसू को धोखा दिया है और क्या वो उनसे ज़्यादा चेरियों पर भरोसा करती है। पर हेसू मानने को तैयार नहीं थी। वो सो से कहती है कि वो पैलेस छोड़कर जाना चाहती है। सो कहते हैं कि फिर उनका क्या? क्या उसे लगता है कि वो उसे जाने देंगे? हेसू उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। यौनवा सो की कही हुई बातों पर गौर करती है। बहुत सोचने के बाद वो कहती है कि गोरियो उसके बेटे का ही होगा। हेसू जीमोंग से चेरियोंग की फैमिली को ढूंढकर उन्हें चेरियोंग के बिलोंगिंग्स भेजने को कहती है। जीमोंग कहते हैं कि किंग को ये बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन हेसू कहती है कि वो कुछ नहीं कहेंगे। तभी वहाँ वांग वॉन आते हैं। हेसू उन्हें चेरियोंग की मौत के बारे में बताती है, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जानकर हेसू कहती है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम इस बात पर अफसोस करोगे। सब तुम्हारी ही गलती है। वांग वॉन कहते हैं कि वो सो की मिस्ट्रेस क्या बन गई, वो खुद को बहुत ऊंचा समझने लग गई। ये बात जीमोंग सो को बता देते हैं। सो हेसू से कहते हैं कि वो कल ही उसे एक रॉयल कॉन्क्यूबाइन घोषित कर देंगे। उन्हें अच्छा नहीं लगता कि कोई उन्हें उनकी मिस्ट्रेस कहकर बुलाए, और जब उनका बेटा हो जाएगा तो वो सेकंड क्वीन भी बन जाएगी। पर हेसू कहती है कि वो ये सारी टाइटल्स की वजह से पैलेस नहीं छोड़ना चाहती। सो कहते हैं कि वो पहले ही एक दूसरे से बहुत दूर रहे हैं, तो एक छोटे से झगड़े की वजह से उन्हें अपना रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। पर हेसू उनके हाथों से अपना हाथ हटा लेती है। वूक और वांग वॉन सो से बेका को अलग करने का प्लान बनाते हैं ताकि सो अकेले रह जाए और उन्हें कंट्रोल करना और आसान हो जाए। दूसरे दिन बेका वूही से कहते हैं कि अब कौन सी चीज़ उसे रोक रही है। उसको एक नई फैमिली में भी रजिस्टर कर दिया है और उनकी माँ भी वूही से मिलना चाहती है। और रही बात जो मैंने पिछली बार कहा उसकी, तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम लेट बेगचे के सारे गुलामों को आज़ाद कर देंगे। ऐसा दोबारा नहीं होगा। पर तभी वो ही देखती है कि लेट बेगचे के कुछ गुलामों को बेदर्दी से पीटकर लकड़ी के पोल से बांधा गया था। उन्हें देखकर उसका दिल टूट जाता है। बेका उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं सुनती। कोर्ट में वो सो से कहते हैं कि बेगजे के स्लेव्स की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए सो को बेका को सोल्जर्स के साथ भेजना चाहिए। पर सो मना कर देते हैं क्योंकि बेका आज तक कभी भी लड़ाई के लिए बैटलफील्ड में उतरे नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर सो ने बेका को नहीं भेजा तो लोग कहेंगे कि उन्हें आम लोगों से ज़्यादा बेका और वूही की चिंता है। ये बात बेका सुन लेते हैं और किंग सो और वूही की तरफ कोई उंगली ना उठाए, इसीलिए खुद सोल्जर्स को लीड करने का फैसला लेते हैं। जाने से पहले रात को बेका वूही के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। वो उन्हें सही सलामत लौटने को कहती है क्योंकि अब उनकी एक बीवी भी होगी और वो अभी विधवा नहीं बनना चाहती। बेका कहते हैं कि उनके लौटने पर वो दोनों शादी कर लेंगे। वो ही हल्की सी स्माइल करती है। दूसरे दिन बेगजे के लोग हथियार लेकर किंग के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए निकलते हैं। तभी वो दीवार पर लगा नोटिस देखते हैं जिसमें लिखा था कि बेगजे के लोगों पर अब कोई अटैक नहीं करेगा और जिन लोगों को ज़बरदस्ती गुलाम बनाया गया है उनको भी रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन उस बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब लोग पैलेस की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर बेका सोल्जर्स के साथ पैलेस के बाहर तैयार थे। तभी जंग आकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। बेका ने जंग को हेसू की हेयरपिन भेजी थी, लेकिन उसका क्या मतलब था ये जंग समझ नहीं पा रहे थे। तब बेका बताते हैं कि हेसू ने और एक बात कही थी कि वो चाहती है। जंग ये बात सुनकर समझ जाते हैं कि हेसू पैलेस से बाहर निकलना चाहती है। जंग ये बात सुनकर हेसू से मिलने के लिए फौरन चले जाते हैं। तभी बेका देखते हैं कि वो ही सफ़ेद कपड़े पहने हुए पैलेस की दीवार पर खड़ी है। उसके सामने एक लंबे कपड़े पर कुछ लिखा हुआ था, लेटर 3 किंगडम्स, रीयूनिफिकेशन ऑफ गोरियो, बेगजे, सिला। यानी कि गोरियो, बेगजे और सिला को मिलाकर एक पूरा राज्य बनाना। बेगजे के लोग जो कि पैलेस के सामने प्रोटेस्ट करने आए थे,
उसे प्रिंसेस वो ही कहकर पुकार रहे थे और उसे नीचे उतरने को कहे जा रहे थे। बेका भी उसे बचाने ऊपर पहुंचते हैं, लेकिन वो ही उन्हें पीछे मुड़ने को कहती है, क्योंकि अगर उन्होंने उसे नीचे गिरते हुए देखा तो वो कभी उसे भुला नहीं पाएंगे। बेका उसकी बात मान लेते हैं इस होप में कि वो उसे समझा पाएंगे, लेकिन वो ही वहाँ से नीचे गिरकर अपनी जान दे देती है। पीछे से हम वही की आवाज़ सुन पाते हैं जो कहती है, मैंने बहुत कोशिश की सब इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी जीने की। मैं अपने पेरेंट्स को भी झुठलाने को तैयार थी, लेकिन मैं उन लोगों से मुंह नहीं फेर सकती जिन्होंने मुझे अपनी माँ की तरह अपनाया। मुझे नहीं लगता मेरे पास वैसे जीने की ताकत होगी कभी। गोरियो और बेगजे, ग्योंगवॉन और तेजो वांगॉन, उन सब के गुनाहों की भरपाई मैं अपनी जान से करूँगी। शायद यही वजह है जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था। बेका, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम ही हो मेरे अकेले साथी। हेसू और सो ये खबर सुनकर पूरी तरह से शॉक थे। बेका वूही को अपनी बाहों में लिए बहुत रोते हैं। रात को वो वूही के साथ बिताए अपने प्यारे मोमेंट्स को याद करके इमोशनल हो जाते हैं। रात को हेसू से बात करते वक्त उन्हें समझ आता है कि सो को सब पहले से ही पता था। सो ने ही वूही से प्रॉमिस किया था कि वो तीनों राज्यों को एक कर देंगे। वो दूसरे दिन कोर्ट में सो से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन सो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो ही ऐसा कुछ कर देगी। उसने कहा था कि उनके प्रॉमिस से बेका को बचाया जा सकता है, इसीलिए उन्होंने ये किया। पर बेका उनसे बहुत नाराज़ थे। सो कहते हैं कि उनके लिए बेका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बेका कहते हैं कि उन्हें पता है, लेकिन फिर भी उनके लिए ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है। बेका आखिर में सो से दूर जाने का फैसला ले लेते हैं। सो इससे पूरी तरह बिखर जाते हैं। रात को यौनवा से मिलकर सो पूछते हैं कि क्या उसने अपना फैसला ले लिया है। यौनवा कहती है, बिल्कुल। दूसरे दिन कोर्ट में वोक सो के लिए एक हॉक लेकर आए थे। हॉक, जो कि एक किस्म का पंछी है, उसे शुभ माना जाता था। सो और वोक हंटिंग के लिए जाने वाले थे, इसीलिए वोक सो के लिए तोहफे के तौर पर हॉक लेकर आते हैं। पर जैसे ही उस पिंजरे पर से पर्दा उठता है, वो हॉक मरा हुआ निकलता है, और मरा हुआ पंछी गिफ्ट करना ट्रीजन यानी कि गद्दारी माना जाता है। वोक समझ जाते हैं कि सो और वांग वॉन ने मिलकर उन्हें इस जाल में फंसाया है। सो वूक को इसका हिसाब अपनी जान देकर चुकाने को कहते हैं। क्वीन दामी वॉन ये बात सुनकर यौनवा से मदद मांगने आती है, पर यौनवा मना कर देती है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को त्याग दिया था ताकि उसका और सो का बेटा राजा बन सके। रात को हेसू सो से वूक को माफ़ करने को कहती है, और ये भी कि उसे पता है कि वो कैसा नहीं कर सकते और सो ने ही खुद उन्हें इसमें फंसाया है। वो नहीं चाहती थी कि फ्यूचर में लोग सो को एक खूनी राजा के तौर पर जाने। सो ना चाहते हुए भी हेसू की बात मान जाते हैं और वूक को मारने का डिसीजन वापस ले लेते हैं, लेकिन वूक को सज़ा के तौर पर अपने रूम से बाहर ना निकलने का हुक्म देते हैं। वूक अब अपनी बाकी ज़िंदगी एक कमरे की 4 दीवारों के बीच गुजारेंगे। यौनवा वूक की पनिशमेंट को सुनकर टूट चुकी थी। वो हेसू से मिलकर उससे कहती है कि वूक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब उसी की गलती है। ना ही हेसू सो का दाग छुपाती, वूक को सो से दूर रहने को कहती, और ना वूक राजा बनने के लिए इतनी कोशिशें करते। यौनवा कहती है कि पैलेस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हेसू जिम्मेदार है। हेसू भी अब खुद को सारी बातों के लिए जिम्मेदार मानने लगी थी। सो अपनी पेंटिंग बनवा रहे थे कि तभी जंग उनके पास लेट किंग वांग यो का एक लिखा हुआ लेटर लेकर आते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि हेसू जंग से शादी करेगी और ये लेट किंग के ऑर्डर्स हैं। सो ये मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लेटर फेक है या असली, वो इसकी परमिशन नहीं दे सकते। जंग हेसू से शादी नहीं कर सकते। जंग कहते हैं कि हेसू भी ये चाहती है, आप चाहे तो उससे पूछ सकते हैं। वैसे भी वो ना तो सो की वाइफ है और ना ही रॉयल कॉन्क्यूबाइन, तो उसे शादी ना करने का कोई रीज़न ही नहीं है। सो खुद हेसू से फ़ौरन ये पूछने चले जाते हैं, लेकिन हेसू भी जंग से शादी के लिए हाँ कह देती है।
लेकिन सो उससे कहते हैं कि वो ये कभी नहीं होने देंगे। यॉनवा सो से गुस्सा थी कि वो हेसू की वजह से थ्रोन को खतरे में डाल रहे हैं, इसीलिए वो वूक से मदद मांगती है। वूक सो से जाकर उनके और हेसू के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ सच सच बता देते हैं कि कैसे सो से मिलने से पहले हेसू उनकी थी और उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का वादा भी किया था। सो जाकर हेसू से इसके बारे में पूछते हैं कि क्या वो इंसान वूक है जिसके बारे में हेसू ने उन्हें बताया था, जिससे वो प्यार करती थी। वो ब्रेसलेट जो उसके हाथ में इतने लंबे समय तक था, वो दामिवॉन पैलेस की सीक्रेट मुलाकातें, क्या वो सब सच था? हेसू कहती है हाँ। सो टूट चुके थे। वो कहते हैं इतने सारे लोगों में से वूक ही क्यों? वूक ही था जो उसके दिल में हमेशा से था। हेसू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, पर सो कहते हैं कि वो अब उसे कभी नहीं देखना चाहते। आखिर हेसू पैलेस से बाहर जाने को तैयार थी। सो खुद ही उसे नहीं देखना चाहते थे। जाते वक्त वो बेका से मिलती है, पर सो उसे अलविदा कहने भी नहीं आती। वूक भी वहाँ हेसू को गुड बाय करने आते हैं। हेसू उन्हें थैंक्स कहती है, पर वूक का कहना था कि उन्होंने ये अच्छे इरादों से नहीं किया। पर हेसू जानती थी कि वूक ने वो सब उसी के लिए किया था ताकि वो पैलेस से बाहर निकल सके। वो उसे अपने फ्यूचर के बारे में सोचने को कहकर चले जाते हैं। हेसू एक आखिरी बार पैलेस को जी भर कर देखती है और कहती है, अगर मैं उनसे नहीं मिली होती तो मैं उनके लिए अभी इतनी उदास ना होती। अगर मैं उन्हें जानती नहीं तो मैं उनके बारे में इतना ना सोचती। अगर हम साथ ना होते तो मुझे यूँ जाना ना पड़ता। अगर मैंने उन्हें इतना चेरिश ना किया होता तो मेरे पास इतनी सारी यादें ना होती। अगर मैंने उनसे इतना प्यार ना किया होता तो हमें एक दूसरे को यूँ छोड़ कर ना जाना पड़ता। अगर हमारी राहें एक दूसरे से ना टकराती तो हम कभी साथ नहीं होते। अच्छा होता अगर मैं उनसे कभी मिली ही ना होती। सो भी हेसू के ड्रेस को अपने हाथों में लिए उसकी याद में रोए जा रहे थे। और यहाँ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इफ़ यस, देन डू लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन बिलो फॉर योर सजेशंस एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूँगी आपको इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।